नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। ये कलेक्टिव टैरो रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए डिवाइन ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन है, चाहे वो आपके क्रश हैं या पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। डियर टैरो, ऑल डियर व्यूअर्स हु हैव कनेक्टेड विद मी राइट नाउ, प्लीज़ टेल माय डियर व्यूअर्स, माय डियर कलेक्टिव, about the current feelings, thoughts, intentions of their special person and their next action. Amen. All right. तो प्रिय दर्शकों, चलिए देख लेते हैं डिवाइन टैरो डेक हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपके पर्सन जब आपसे मिले थे, वो हमेशा से ही आपकी कंपनी चाहते थे। वो आपकी कंपनी चाहते थे, उनको आपकी कंपनी बहुत पसंद है। वो आपके साथ समय बिताना चाहते थे और अट्रैक्टेड हुए थे। अभी वर्तमान का जो कार्ड है, ये रीसेंट पास्ट में भी ऐसा हुआ होगा कि वो आपसे ज़रूर समय बिताना चाहते थे, रीसेंट पास्ट में भी। अब प्रेजेंट का सिचुएशन ये है कि कभी कभी वो आपसे कनेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। शायद काम में बिज़ी होने की वजह से या और भी कुछ जिम्मेदारियां उन पर हो सकती है, जिसकी वजह से वो कभी कभी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं वर्तमान में, और कभी कभी कोशिश करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि वो अपने करियर के बारे में या अपने आप को एस्टैब्लिश करने के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो उनका बिहेवियर वर्तमान में थोड़ा बहुत कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड। अब देखते हैं नियर फ्यूचर में, कुछ महीनों के अंदर, माफ़ कीजिएगा, कुछ हफ्तों के अंदर वो क्या कदम उठाने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। तो इन द नियर फ्यूचर ऐसा दिख रहा है कि जो पॉजिटिव चेंज आपके रिश्ते में आ सकता है, वो थोड़ा बहुत डिले होता हुआ मुझे दिख रहा है। प्रिय दर्शकों, वो इस रिश्ते को आगे ले जाना अगर चाहेंगे भी, तो उन्हें कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये जो फाइनल कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड है, मतलब कुछ महीनों के अंदर वो क्या स्टेप ले सकते हैं, लेटर फ्यूचर में वो क्या करेंगे, 6 मंथ्स के अंदर या 6 मंथ्स के बाद। आप देखेंगे 6 मंथ्स के अंदर वो इस रिश्ते को और भी गहराई से अच्छी तरह समझ पाएंगे। अभी कुछ चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहे हैं। आप इस रिश्ते में उनसे क्या चाहते हैं, सब कुछ वो समझ नहीं पा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, कुछ चीज़ें उनके समझ के बाहर है, लेकिन वो सब कुछ समझ पाएंगे आने वाले दिनों में। कुछ महीनों के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर वो ज़रूर आपको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तब वो जो कदम उठाएंगे 6 मंथ्स के अंदर, वो एक बहुत ही मैच्योर स्टेप होगा। जो भी स्टेप लेंगे, सोच समझ के, समझदारी के साथ कोई कदम वो आपसे डिस्कस करके उठाएंगे, तो उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, और जो डिवाइन स्पिरिट्स हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर डिवाइन एंसेस्टर्स एंड स्पिरिट्स, what's the divine guidance for my dear viewers in love? ओके, एंसेस्टर्स की तरफ से हमें गाइडेंस मिल चुका है। देखिए, बी द लाइट, इस कार्ड को गौर से देखिए।
मतलब प्रिय दर्शकों, आपको रोशनी की तरफ जाना है। बी द लाइट, खुद रोशनी की तरफ जाना है और दूसरों को भी रोशनी प्रदान करनी है। मतलब यहाँ पे लाइट, किस चीज़ का लाइट है? लाइट ऑफ नॉलेज हो सकता है, लाइट ऑफ लव हो सकता है, प्यार की रोशनी, ठीक है, ज्ञान की रोशनी। तो आपको रोशनी की ओर, उजाले की ओर जाना है ताकि आप उन्हें भी उजाले की ओर, रोशनी की ओर ले जा सकें। क्योंकि अगर आपने उन्हें रास्ता नहीं दिखाया आपके पर्सन को, तो आपके जो पर्सन है वो कंफ्यूज्ड रह सकते हैं और जो कदम वो उठाना चाहेंगे फिर वो कदम उठाने में वो सक्षम अच्छी तरह नहीं हो पाएंगे। वो तभी सही कदम उठा पाएंगे आगे चलकर, 6 मंथ्स के अंदर वो तभी सही कदम उठा पाएंगे अगर आपने उन्हें मॉरली और इमोशनली सपोर्ट किया। तो उन्हें आपके इमोशनल मॉरल सपोर्ट, इनफैक्ट आपके गाइडेंस की उन्हें ज़रूरत है। तो यही आपको स्पिरिट्स और एंसेस्टर्स बोलना चाहते हैं। अब देखते हैं ये जो डेक है प्रिय दर्शकों, ये एक अनोखा ओरेकल डेक है। ये नेचर और सुपर नेचुरल वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ठीक है? नेचर और सुपर नेचुरल वर्ल्ड की तरफ से क्या गाइडेंस है? डियर ओरेकल डेक, व्हाट्स द मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स इन लव? आमेन। ओके, आपका मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं। लव एंड कंपैशन, देखिए यहाँ लिखा है लव, ऊपर लिखा है लव एंड कंपैशन। तो आपके मन में प्यार होना चाहिए। आपके पर्सन के लिए आपके मन में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। कंपैशन, उनको समझने की ज़रूरत है। जब ज़रूरत पड़े उनको क्षमा करने की भी ज़रूरत है, ठीक है प्रिय दर्शकों? ओके, अब देखते हैं और क्या लिखा है। रेवरेंस, काइंडनेस, कंसिडरेशन। रेवरेंस, आपके पर्सन के लिए आपके मन में इज़्ज़त होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको उन्हें इज़्ज़त देनी चाहिए प्रिय दर्शकों। आप उन्हें इज़्ज़त देंगे तो आपको भी उनसे इज़्ज़त मिलेगी। काइंडनेस, आपके मन में दया। यहाँ पे काइंडनेस का मतलब है क्षमा करना और उनके लिए इमोशनली सोचना, एक दोस्त की तरह, मतलब उनकी परवाह करना, ठीक है? अगर वो परेशान है तो उनकी सहायता करना, यही काइंडनेस है। और कंसिडरेशन, अगर वो कभी कभी आपको समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो बिज़ी है, तो आपको उन्हें समझना चाहिए। कंसिडरेशन तभी आप कर पाएंगे अगर आप अंडरस्टैंडिंग में यकीन रखते हैं। कोई भी रिश्ता अंडरस्टैंडिंग से बनता है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कोई भी रिश्ता आगे चलकर सक्सेसफुल नहीं हो सकता प्रिय दर्शकों। तो उम्मीद है आपको ये मैसेज मिल गया होगा। अब चलते हैं एक और डिवाइन ओरेकल डेक की ओर। ये डेक है यूनिवर्स की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेजेस हैं आपके लिए, तो देख लेते हैं। डियर यूनिवर्स, व्हाट्स द सीक्रेट मैसेजेस फॉर माय डियर व्यूअर्स इन लव? आमेन। ओके, यूनिवर्स की तरफ से सीक्रेट मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। यू माइट नॉट नो नाउ बट यू विल। आपको अभी सब कुछ नहीं पता है इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में। अभी सब कुछ, सारी जानकारी आपके पास नहीं है, ठीक है? लेकिन आगे चलकर आप इस रिलेशनशिप को और अपने पर्सन को और बेहतर तरीके से आगे चलकर समझ पाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा वक्त और थोड़ा स्पेस इनको देना चाहिए। और प्रिय दर्शकों, रिवर्स साइड में भी कुछ मैसेजेस हैं, चलिए देख लेते हैं। आपके मन में
फील योर सेल्फ बर्स्टिंग विथ लव फॉर देम। आपके मन में प्यार होना चाहिए, बहुत सारा प्यार अपने पर्सन के लिए, ठीक है। प्यार से हम बोलते हैं ना कि दुनिया भी जीत सकते हैं, तो अपने पर्सन का दिल जीतना कोई बड़ी बात नहीं है अगर सचमुच आप उनसे प्यार करते हैं। सोक योर सेल्फ इन लव, और अपने आप से भी प्यार कीजिए, मतलब अपने आप से भी, अपने जीवन से भी प्यार करना, अपने जीवन को अहमियत देना, ये ज़रूरी है, और अपने पर्सन से प्यार करना। तो ये एक ब्यूटीफुल मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, सीक्रेट मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। अभी आपको आगे चलकर बहुत कुछ पता चलने वाला है इस रिश्ते के बारे में, ये भी मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। अब देखते हैं मून ओरेकल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डियर मून ओरेकल, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर माय डियर व्यूअर्स इन लव। आमेन। तो चलिए, मून ओरेकल की तरफ से गाइडेंस आ चुका है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। वाओ प्रिय दर्शकों, एक विन विन सिचुएशन है आपके लिए, मतलब इस रिश्ते में आप हमेशा, इस रिश्ते से आप हमेशा गेन करेंगे, कुछ ना कुछ आप गेन करेंगे इस रिश्ते से, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो रिश्ता है ये आपको जीवन में और भी ज़्यादा मैच्योर होने के लिए आपको इंस्पायर करेगी, क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में रहते हैं तो रिलेशनशिप में जब अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो आपको पता चलता है कि आगे चलकर भी लाइफ में मुझे किस तरह से प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। और अगर आप अपने पर्सन के साथ अच्छी तरह कनेक्ट कर पाए और ये रिश्ता सक्सेसफुल हो गया तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट और लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन है आपके लिए, तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इस रिश्ते से आपका जो भी एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और आपको पता चल जाएगा कि एक रिलेशनशिप में किस तरह से उस रिलेशनशिप को हम सक्सेसफुल बना सकते हैं। यही उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ये रिश्ता है अपने पर्सन के साथ, ये रिश्ता और ये रिलेशनशिप आगे चलकर सक्सेसफुल हो जाए, मैं यही उम्मीद करती हूँ। तो प्रिय दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि आपके पर्सन आपसे अच्छी तरह कनेक्ट कर रहे थे पास्ट में, अभी वर्तमान में कुछ अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, कभी कभी कनेक्ट कर रहे हैं, कभी वो बिज़ी रहते हैं, थोड़ा बहुत आगे चलकर कुछ बाधाओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, लेकिन फिर 6 मंथ्स के अंदर वो जो कदम उठाएंगे वो अच्छा होगा और काफ़ी मैच्योर होगा आपके रिश्ते को लेकर। आप भी उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आप भी अभी तक पूरी तरह उन्हें नहीं समझे हैं, उन्हें आप भी एक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपके मन में प्यार होना चाहिए अपने पर्सन के लिए, अपने जीवन से भी आपको प्यार करना चाहिए, और आपको ये हमेशा सोचना चाहिए कि इस रिलेशनशिप में मुझे भी ग्रो करना है एज एन इंडिविजुअल। आपके पर्सन और आपको दोनों को ही ग्रो करना है रिलेशनशिप में, ठीक है। और प्रिय दर्शकों, आपके स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपको उन्हें रास्ता भी कभी दिखाना पड़ेगा, आपको उन्हें गाइडेंस, जब उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको उन्हें मॉरल सपोर्ट देना होगा, ओके। और प्रिय दर्शकों, यहाँ पे मून ओरेकल आपको ये बोल रहे हैं कि ये एक विन विन सिचुएशन है, आगे चलकर आप इस रिश्ते में सक्सेसफुल ज़रूर हो सकते हैं। और फाइनली ये जो कार्ड है, ये जो नेचर सुपर नेचुरल वर्ल्ड से जो कार्ड है, ये डेक से हमें पता चला है कि आपके मन में प्यार, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको क्षमा कर देना चाहिए, और आपको हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में यकीन रखना चाहिए, तो ही ये रिश्ता आगे चलकर सफल हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद है ये जो टैरो स्प्रेड और ओरेकल स्प्रेड जो है, इससे आपको ज़रूर गाइडेंस मिली होगी अपने लव लाइफ के बारे में। इस वीडियो को शेयर
ज़रूर कीजिएगा प्रिय दर्शकों। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके मन में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए दया है, सहानुभूति है, अगर आपके मन में जो एनिमल्स, क्रीचर्स, पशु पक्षी, उनके लिए भी अगर आपके मन में दया है, तो अगर आप उनकी किसी भी तरह से सेवा कर सकते हैं तो आपको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन स्पिरिट्स और एंजल्स की तरफ से हमेशा मदद मिलेगी और लव लाइफ में आप हर खुशी पा सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा प्रिय दर्शकों। नमस्ते।